हरे कृष्ण। श्रीमान जितामित्र प्रभु जी के द्वारा लिखित श्री भगवान ने कहा श्रीमद् भगवद गीता कथा रूप के अंतर्गत अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 24 का पाठ अनुवाद तथा व्याख्या इस प्रकार है। श्लोक एवमुक्तो ऋषिकेशो गुडाश्य एषेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। अनुवाद अर्थात संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस तरह संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भगवद गीता 1:24। अब प्रभु जी के द्वारा व्याख्या। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र से अर्जुन तथा श्री कृष्ण के कार्यकलापों का वर्णन कर रहे हैं। चूंकि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि कुरुक्षेत्र में उसके तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, इसके उत्तर में संजय ने इस श्लोक में अर्जुन का नाम लेकर यह कहा है कि अर्जुन के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य में उत्तम रथ को खड़ा किया। इस श्लोक में संजय ने विशेष रूप से अर्जुन का नाम इसलिए लिया है क्योंकि धृतराष्ट्र पांडु के पुत्रों के कार्यकलाप जानना चाहता था। अर्जुन पांडु के पुत्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं। इस बात को सिद्ध करने के लिए संजय ने अर्जुन को गुडाकेश कहा है। गुडाकेश शब्द का अर्थ है गुडाका का ईश अर्थात निद्रा का ईश्वर। गुडाका के 3 अर्थ होते हैं, 1 आलस्य, 2 निद्रा और 3 थकान। 1 आलस्य, यह तमोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। आलस्य के कारण व्यक्ति मनुष्य जीवन को प्राप्त करके भी मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठा पाता। प्रातःकाल उठने के समय शरीर में आलस्य होने के कारण व्यक्ति आध्यात्मिक साधना में नहीं लग पाता। 6 घंटे की निद्रा पूरी होने के बाद भी व्यक्ति आलस्य में पड़ा रहता है तथा शैया को नहीं त्यागता। अर्जुन अपने बाल्यकाल में गुरु द्रोणाचार्य से जब शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, उस समय उन्होंने आलस्य छोड़कर तत्परता के साथ अध्ययन किया। इसी कारण वे सभी कौरवों तथा पांडवों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। आलस्य को पूर्ण रूप से त्यागने के कारण अर्जुन को गुडाकेश कहा जाता है। 2 निद्रा, यद्यपि यह शरीर की एक आवश्यकता है परंतु अर्जुन इस पर अपना पूर्ण नियंत्रण रखते थे। महाभारत के युद्ध के 13वें दिन अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया। उस दिन संपूर्ण कौरव सेना जयद्रथ की रक्षा में तत्पर थी। फिर भी अर्जुन ने भीषण युद्ध करके कौरवों की 7 अक्षौहिणी सेना लगभग 14 लाख योद्धाओं का वध करके अंत में जयद्रथ का वध कर दिया। इसके बावजूद भी अर्जुन ने युद्ध भूमि का त्याग नहीं किया। उस समय दुर्योधन ने अर्जुन को मार डालने के लिए रात्रि में भी अपनी सेना को पांडवों की सेना से युद्ध करने का आदेश दिया। उस समय रात्रि का अंधकार दूर करने के लिए लाखों दीपकों तथा मशालों का प्रयोग किया गया था। आधी रात के समय कौरवों तथा पांडवों दोनों की सेनाओं के सैनिक नींद में भर गए तथा उन्हें युद्ध करने में अत्यंत कठिनाई का सामना पड़ रहा था, परंतु नींद में भरे हुए भी वे सैनिक लज्जा के कारण युद्ध को रोकने की बात नहीं कह पा रहे थे। उस समय भी चूंकि अर्जुन की आंखों में नींद नहीं थी, इसलिए अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में जाकर उच्च स्वर में कहा, योद्धाओं, इस समय तुम्हारे वाहन थक गए हैं, तुम लोग भी नींद से अंधे हो रहे हो, इसलिए यदि तुम्हें स्वीकार हो तो थोड़ी देर के लिए लड़ाई बंद कर दो और यहीं सो जाओ। जब नींद का वेग कम हो जाए और थकावट दूर हो जाए तो दोनों दलों के लोग पुनः युद्ध करेंगे। यह बात सभी के हृदयों में थी परंतु कोई कह नहीं पा रहा था। इस बात को सुनकर यहाँ तक कि शत्रु पक्ष के भी योद्धा अर्जुन के आभारी हो गए तथा कहने लगे, हे अर्जुन, तुम सब जीवों पर दया करने की विधि जानते हो। हम सभी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारा कल्याण हो तथा तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि अर्जुन निद्रा विजयी थे, इसीलिए उन्हें गुडाकेश कहा गया है। 3 थकान, यह एक स्वाभाविक स्थिति है जो अधिक परिश्रम करने के कारण होती है, परंतु अर्जुन ने थकान के ऊपर भी विजय पा ली थी। जिस समय रात्रि में दोनों पक्षों के योद्धा युद्ध भूमि में ही सो रहे थे, उस समय
अवसर पाकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा, इस समय हमारा शत्रु थक कर विश्राम कर रहा है, ऐसे अवसर पर आप उसका वध कर दीजिए। द्रोणाचार्य ने उत्तर दिया, तुम जो यह समझते हो कि अर्जुन युद्ध में थक गए हैं, यह तुम्हारी भूल है। इस समय भी अर्जुन को सभी देवता, गंधर्व, यक्ष और राक्षस मिलकर भी नहीं जीत सकते। इसके पूर्व भी अर्जुन ने बिना थके हुए खांडव वन में इंद्र की वर्षा को अपने असंख्य बाणों के द्वारा रोक दिया था। बाणों के द्वारा वर्षा को रोकना एक असंभव कार्य भी अर्जुन के द्वारा संभव हुआ था, क्योंकि उन्होंने थकान पर विजय प्राप्त की थी। इसी कारण से संजय ने अर्जुन को गुडाकेश कहा है। संजय ने इस श्लोक में श्री कृष्ण को ऋषिकेश तथा अर्जुन को गुडाकेश कहा है। ऋषिकेश और गुडाकेश ये दोनों नाम एक जैसे लगते हैं। इन नामों का प्रयोग करके संजय धृतराष्ट्र को यह संकेत दे रहे हैं कि अर्जुन तथा श्री कृष्ण में अत्यंत घनिष्ठता है। चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम्हारे और मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उनका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं है। इससे पता चलता है कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन जन्म जन्म के मित्र हैं। श्रील प्रभुपाद उक्त श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण के नित्य सखा हैं और जब भी भगवान अवतरित होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। अर्जुन ऐसे ही भक्त हैं और इस श्लोक से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवद गीता का प्रवचन सूर्य देव से किया था तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित थे, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सके। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। 11वें अध्याय के 41वें तथा 42वें श्लोक में अर्जुन श्री कृष्ण का विश्व रूप देखकर कहते हैं, आपको अपना मित्र मानते हुए मैंने हठपूर्वक आपको हे के कृष्ण, हे यादव, हे सखे जैसे संबोधनों से पुकारा है, क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था। मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो कुछ भी किया है, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। यही नहीं, मैंने कई बार आराम करते समय एक साथ लेटे हुए या साथ साथ खाते या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्रों के समक्ष आपका अनादर किया है। हे अच्युत, मेरे इन समस्त अपराधों को क्षमा करें। इन बातों से पता चलता है कि श्री कृष्ण तथा अर्जुन में कितनी घनिष्ठता थी। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश जो सर्वाधिक गुह्य ज्ञान है बता रहा हूँ, इसे अपने हित के लिए सुनो। इसके अगले श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। इन विवरणों से पता चलता है कि श्री कृष्ण अर्जुन से अत्यंत घनिष्ठ हैं। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा ने श्री कृष्ण तथा अर्जुन का वध करने के लिए आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया तथा उससे जब श्री कृष्ण और अर्जुन को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई, तो अश्वत्थामा के संदेह को दूर करने के लिए व्यास जी ने उसे बताया। प्राचीन काल में श्री कृष्ण और अर्जुन ने धर्म के पुत्रों के रूप में नारायण और नर के नाम से जन्म लिया था। ये दोनों ऋषि संसार को धर्म मर्यादा में रखने के लिए प्रत्येक युग में अवतार लेते हैं। एक बार ब्रह्मा जी ने भी बृहस्पति, शुक्राचार्य तथा इंद्र आदि देवगण को संबोधित करके कहा, ये प्रबल पराक्रमी महाबली नर नारायण ऋषि हैं, जो अपने तेज से पृथ्वी एवं स्वर्ग को प्रकाशित कर रहे हैं। इन्होंने अपने कर्म से संपूर्ण लोकों के आनंद को बढ़ाया है। इन्होंने परस्पर अभिन्न होते हुए भी असुरों का विनाश करने के लिए 2 शरीर धारण किए हैं। ये अत्यंत बुद्धिमान तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाले हैं। समस्त देवता और गंधर्व इनकी पूजा करते हैं। श्री कृष्ण और अर्जुन के विषय में भीष्म जी ने भी दुर्योधन से कहा था, इस युद्ध में जो अर्जुन और श्री कृष्ण एकत्र हैं, ये दोनों नर नारायण नाम के प्राचीन देवता ही हैं।
इन्हें इस संसार में इंद्र के सहित देवता और असुर भी नहीं जीत सकते। इनमें श्री कृष्ण नारायण हैं और अर्जुन नर हैं। इस श्लोक में हम देखते हैं कि श्री कृष्ण अर्जुन का रथ चला रहे हैं। इस संबंध में एक घटना का वर्णन श्री चैतन्य चरितामृत में आता है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे तो वे श्रीरंग क्षेत्र में पहुंचे। उस क्षेत्र में एक वैष्णव ब्राह्मण रहता था। वह श्री रंगनाथ जी के मंदिर में बैठकर श्री गीता जी का पाठ किया करता था। 18 अध्याय आनंद आवेश में नित्य पढ़ा करता था, किंतु वह अशुद्ध पढ़ता था, जिसे सुनकर लोग उसका उपहास किया करते थे। कोई तो उसकी हंसी करता, कोई उसकी निंदा भी करता, किंतु वह ब्राह्मण किसी की कुछ भी परवाह नहीं करता था और आविष्ट होकर आनंद पूर्वक श्री गीता जी का पाठ किया करता। उसे पाठ करते समय पुलक, अश्रु, कंप, स्वेद आदि सात्विक विकार हुए करते। श्री महाप्रभु ने उसे जब देखा तो वे बहुत आनंदित हुए। महाप्रभु जी ने उससे सम्मान पूर्वक पूछा, गीता के किस अर्थ को जानकर आपको इतना सुख होता है? तो उस ब्राह्मण ने कहा, मैं तो मूर्ख हूँ और श्लोकों के शब्दार्थ नहीं जानता। शुद्ध या अशुद्ध जैसे भी हो, मैं तो गीता पाठ करता हूँ, ऐसा मेरे गुरुदेव का आदेश है। अर्जुन के रथ पर श्री कृष्ण घोड़ों की लगाम पकड़े हुए बैठे हैं। उनके हाथ में चाबुक सुशोभित है और वे अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। यह देखकर मुझे आनंद का आवेश होता है। जब तक मैं पाठ करता रहता हूँ तब तक मुझे ऐसे दर्शन होते रहते हैं, इसलिए मेरा मन गीता पाठ को छोड़ नहीं सकता। श्री महाप्रभु ने कहा, गीता पाठ में वास्तव में तुम्हारा ही अधिकार है। तुम जो कुछ जानते हो वही गीता का सार अर्थ है। इतना कहकर प्रभु ने उस ब्राह्मण का आलिंगन किया। इसके पश्चात वह ब्राह्मण अनुभव करने लगा कि जिन श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था, वे ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में उसका आलिंगन कर रहे हैं। इस घटना से हम यह समझ सकते हैं कि भगवद गीता को समझने के लिए हमें श्री कृष्ण और अर्जुन की महिमा को समझना होगा। भगवद गीता की पुस्तक में श्री कृष्ण और अर्जुन का चित्र होना आवश्यक है। श्रील प्रभुपाद द्वारा लिखित भगवद गीता यथारूप में सबसे पहले मुख पृष्ठ पर श्री कृष्ण तथा अर्जुन का अत्यंत सुंदर चित्र है, जिसमें श्री कृष्ण रथ चला रहे हैं। श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम है तथा दाएं हाथ में लगाम और चाबुक दोनों हैं। पीछे अर्जुन रथ में खड़े हैं। अर्जुन शत्रुओं की ओर देख रहे हैं। उनके बाएं हाथ में गांडीव धनुष है तथा दायां हाथ पीछे तरकश में से बाण निकाल रहा है। फिर मुख पृष्ठ के अंदर तथा पीछे के पृष्ठ के अंदर भी अलग अलग 2 पृष्ठों का सुंदर चित्र है, जिसमें दोनों सेनाओं के बीच में अर्जुन का रथ खड़ा है। श्री कृष्ण के बाएं हाथ में घोड़ों की लगाम है तथा श्री कृष्ण का मुख और दायां हाथ अर्जुन की ओर मुड़ा हुआ है। अर्जुन का बायां हाथ दोनों सेनाओं की ओर संकेत कर रहा है तथा दाएं हाथ में पकड़ा हुआ गांडीव धनुष खिसक रहा है। फिर पुस्तक के अंदर रंगीन चित्रों में 5वीं संख्या पर अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है, जिसमें अर्जुन निराश होकर धनुष बाण त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठे हुए हैं तथा श्री कृष्ण खड़े हुए अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। श्री कृष्ण का बायां हाथ अर्जुन के कंधे पर है तथा दायां हाथ ज्ञान मुद्रा में है। इसके बाद 14वीं संख्या पर अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है, जिसमें अर्जुन श्री कृष्ण का विराट रूप देख रहे हैं। अर्जुन के दोनों हाथ जुड़े हुए हैं तथा श्री कृष्ण बाएं हाथ से अपना विराट रूप दिखा रहे हैं और दाएं हाथ से अपने रहस्य को प्रकट करने का भाव जता रहे हैं। तत्पश्चात 15वीं संख्या पर अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है, जिसमें अर्जुन दोनों हाथ जोड़े हुए हैं तथा श्री कृष्ण अपने विश्व रूप को समेटकर चतुर्भुज रूप बनते हैं। तत्पश्चात अपने मूल द्विभुज रूप में आ जाते हैं। श्री कृष्ण अपने बाएं हाथ से अपने सरल स्वभाव का संकेत कर रहे हैं तथा अपना दायां हाथ अपने हृदय में रखकर अपने भक्त अर्जुन के प्रति स्नेह प्रकट कर रहे हैं। इसके पश्चात प्रत्येक अध्याय के प्रारंभ में एक वृत्त के अंदर अलग अलग अर्जुन और श्री कृष्ण का चित्र है। इस चित्र में अर्जुन के बाएं हाथ की तर्जनी उंगली
ठोड़ी के पास है, जिससे वे श्री कृष्ण के समक्ष अपने संदेह को प्रकट कर रहे हैं तथा उनका दायां हाथ श्री कृष्ण के उपदेशों के द्वारा उनके संदेहों के दूर होने का भाव प्रकट कर रहा है। इस प्रकार श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप में अर्जुन और कृष्ण दोनों को एक साथ दिखाने वाले चित्रों की कुल संख्या 24 है। इस श्लोक में अर्जुन को गुडाकेश और श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहने का एक अन्य भी कारण है। गुडाकेश शब्द से सूचित होता है कि यदि हम पर अर्जुन की कृपा हो तो हम गुडाका अर्थात निद्रा या तमोगुण के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार जब हम तमोगुण से आगे बढ़ते हैं तो रजोगुण आता है। रजोगुण में काम वासना के कारण हमारी इंद्रियां अत्यंत चंचल होती हैं। इस समय ऋषिकेश अर्थात श्री कृष्ण की यदि हम पर कृपा होती है तो हम ऋषिक अर्थात इंद्रियों की चंचलता से मुक्त होते हैं। इस प्रकार हम रजोगुण पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में अर्जुन और श्री कृष्ण हमें क्रमशः तमोगुण और रजोगुण के प्रभाव से मुक्त करते हैं। चौथे अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, अर्थात यदि किसी व्यक्ति के अंदर शास्त्र के प्रति श्रद्धा हो, फिर ज्ञान प्राप्त करने के लिए वह तत्पर अथवा जागरूक हो, उसके पश्चात यदि वह इंद्रियों को वश में करे तो वह ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इससे पता चलता है कि व्यक्ति में शास्त्र के प्रति श्रद्धा होना आवश्यक है। उसके बाद वह अर्जुन की कृपा से तत्परता प्राप्त कर तथा श्री कृष्ण की कृपा से इंद्रिय संयम करके भगवद गीता को समझ सकता है। भगवद गीता को समझने का अर्थ है श्री कृष्ण को समझना तथा श्री कृष्ण को समझने का अर्थ है श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करना। श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने का अर्थ है श्री कृष्ण के भक्तों के मार्गदर्शन में श्री कृष्ण की सेवा करना और श्री कृष्ण की सेवा करने का अर्थ है जीवन को सफल करना। हरे कृष्ण इति।